हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे योग दर्शन के बारे में। कल हमने आपको सांख्य दर्शन के बारे में बताया था, तो योग दर्शन पढ़ने से पहले सांख्य दर्शन देख लीजिएगा, क्योंकि योग दर्शन जो है वो उसका व्यवहारिक पक्ष है और सांख्य दर्शन जो था वो सैद्धांतिक पक्ष था, यानी वो ज्ञान कांड था और ये क्या है, योग जो है वो कर्म कांड है। ठीक, तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो पतंजलि हैं और पतंजलि का जो योग सूत्र का जो प्रमाणिक भाष्य है उसे कहा जाता है व्यास भाष्य। योग का अर्थ होता है, योग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो समाधि होता है। ठीक है, और पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ होता है चित्त वृत्तियों का निरोध करना। अब चित्त से क्या मतलब होता है? चित्त से मतलब जो अंतःकरण है, यानी जो हमारा मन है, जो अहंकार है, जो बुद्धि है, उससे होता है। और चित्त वृत्तियों के निरोध से आशय का मतलब होता है कि अपनी जो चित्त वृत्ति है उसको भोग से हटाकर ईश्वर में लगाना, जिससे आत्मा का परमात्मा से संयोग हो सके। ठीक, योग दर्शन जो है वो भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जिसने ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा प्रकृति तथा पुरुष के योग से निर्मित माना है। कल हमने आपको बताया था सांख्य दर्शन ये कहता है कि जो ब्रह्मांड है वो प्रकृति तथा पुरुष के योग से बना हुआ है, लेकिन योग दर्शन कहता है कि ईश्वर द्वारा प्रकृति तथा पुरुष के योग से ब्रह्मांड बनता है। तो इनके अनुसार तीन मूल तत्व हो गए, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर। ठीक, और सांख्य दर्शन में दो मूल तत्व थे, प्रकृति तथा पुरुष। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि प्रकृति, पुरुष और ईश्वर ये तीनों मूल तत्व हैं और इन तीनों के संयोग से क्या बनी है, सृष्टि बनी है। साथ ही साथ योग दर्शन ये भी कहता है कि ईश्वर कर्म फल से अलग रहता है, मतलब जो कर्म फल हैं उनका भोग आत्मा करती है, जीवात्मा करती है, ईश्वर नहीं करता है। ईश्वर कर्म फल से अलग रहता है, लेकिन ईश्वर सभी में रहता है। ठीक, इसके बाद मनुष्य का जो विकास का क्रम है वो भी इन तीन तत्वों पर ही आधारित है। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए इन्होंने अष्टमांग बताए हैं, जो अष्टांग योग मार्ग हैं वो आवश्यक हैं, और साथ ही साथ अष्टांग योग मार्ग की साधन के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है, तभी जो है आप अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। योग और सांख्य दर्शन जो हैं उनकी विचारधारा समान ही है, दोनों ही ये मानते हैं कि विवेक ज्ञान से ही मोक्ष मिल सकता है। ठीक, और आत्मा के शुद्ध रूप को पहचानने पर ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि योग दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है। तो तत्व मीमांसा यही कहती है कि इसके तीन तत्व होते हैं, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर। जो सांख्य दर्शन था उसमें 25 तत्व बताए गए थे और इसमें एक तत्व जो बढ़ गया है वो कौन सा है, ईश्वर है, इसलिए इसके कुल तत्व कितने हैं, 26 माने गए हैं। ठीक, जो सांख्य दर्शन था वो ये कह रहा था कि जो प्रकृति है वो कारण है और सृष्टि जो है वो कार्य है, मतलब कारण से जो कार्य है उसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, और जब कार्य वापस कारण में निहित होता है जाके, तब सृष्टि का विनाश होता है। लेकिन ये कहते हैं कि जो ईश्वर है वो सृष्टि का निमित्त कारण है ना। सांख्य दर्शन कह रहा था कि प्रकृति कारण है, बट योग दर्शन कहता है कि ईश्वर कारण है। ठीक, और उसका जो कार्य है वो क्या है, सृष्टि माना गया है। योग दर्शन के अनुसार जो ईश्वर है वो अनादि है, अनंत है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। आत्मा जो है वो शरीर में निवास करती है, लेकिन ईश्वर सभी में रहता है, और साथ ही साथ ईश्वर जो है वो भोग से मुक्त रहता है और आत्मा को भोक्ता माना है। ठीक, पतंजलि का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने उसके लिए चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए अष्टांग योग मार्गों को बताया है, जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। अब बात आती है कि जो ये चित्त वृत्तियाँ होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, है ना, और कैसे चित्तवृत्तियाँ आती हैं। तो जब भी आत्मा का जो प्रतिबिंब है वो चित्त पर पड़ता है, तो जो हमारी आत्मा है वो भी चेतना के समान कार्य करने लगती है, जिस वजह से अज्ञानता आती है। तो इसी अज्ञानता से चित्तवृत्तियाँ आती हैं। तो ये चित्तवृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। पहला है प्रमाण, दूसरा है विपर्य, तीसरा है विकल्प, फिर है निद्रा और फिर है स्मृति। ये 5 प्रकार की चित्तवृत्तियाँ होती हैं। अब चित्तवृत्तियों के जो कारण हैं, किन कारणों से चित्तवृत्तियाँ होती हैं, तो वो है रोग, संशय, प्रमाद, आलस्य, अकर्मण्यता। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ईश्वर का स्वरूप
योग दर्शन ने क्या बताया है, तो उन्होंने बताया है कि ईश्वर जो है वो आदि सत्ता है ना, वो अनंत है, सर्वज्ञ है। और इन्होंने ये भी कहा है कि ईश्वर प्राणिधान जो है वो भी समाधि का साधन है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्राणिधान का अर्थ होता है कर्म फलों का समर्पण करना। जब आप अपने कर्म फलों का समर्पण कर देते हैं तब भी आपको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। योग दर्शन जो है वहाँ पे ईश्वर का व्यावहारिक महत्व है, वह भक्तों की सहायता करता है। ईश्वर को एक पुरुष विशेषज्ञ की संज्ञा इन्होंने दी है और ये कहा है कि जो ज्ञान और भक्ति की चरम सीमा है वो ईश्वर है। तो प्रकृति तथा पुरुष के संयोग तथा वियोग के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ईश्वर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो सारा जगत है ये ईश्वर की ही महिमा है ना। जो सृष्टि है ये ईश्वर की ही महिमा है। अब बात करते हैं कि योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या है ना। तो इसकी ज्ञान मीमांसा में सिर्फ इतना है कि जो मनुष्य है उनको पदार्थों के ज्ञान के लिए ज्ञानेंद्रियों और चित्त के माध्यम से उसका ज्ञान होता है और साथ ही साथ आत्मा का भी संयोग रहता है। परंतु जो योगी है ना, उसकी दृष्टि से जो योगी है उससे जो सीधा ज्ञान प्राप्त होता है वो चित्त द्वारा प्राप्त होता है। और जो योग की क्रियाएं हैं उनका अंतिम सोपान क्या है? समाधि की अवस्था है। हमने आपको कल जो वो बताए थे जो योग अष्टांग मार्ग हैं, फिर से देख लेते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। यम मन, वचन और कर्म का संयम होता है। ठीक, नियम 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्राणिधान। फिर से शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्राणिधान। आसन क्या होता है? एक ऐसी अवस्था हम कह सकते हैं जिसमें हम बहुत देर तक बैठ सकते हैं, थकान नहीं होती और हम चिंतन मनन करते हैं। प्राणायाम का अर्थ होता है श्वसन का नियंत्रण करना और उसके 3 अंग होते हैं: पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक में आप श्वास भरकर खींचते हैं, कुंभक में आप श्वास को रोके रखते हैं और रेचक में आप श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। इससे क्या होता है? हमारा शरीर स्वस्थ होता है, मन निर्मल होता है, हृदय स्वच्छ होता है और मनुष्य में प्राण शक्ति का संवर्धन होता है। अगला है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है आपकी इंद्रियों को बाह्य विषय से हटाकर अपने मन के अधीन कर लेना। जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं वो आपके मन के अधीन हो जाएं। ठीक। अगला है धारण। धारण का मतलब होता है कि इस अपने चित्त को, अपने मन को किसी अभीष्ट विषय पर केंद्रित कर लेना। और ध्यान का मतलब होता है कि उस अभीष्ट विषय पर लंबे समय तक केंद्रित रहना, ये ध्यान करना होता है। और फिर होता है समाधि। समाधि जो है वो योग अनुशासन की अंतिम अवस्था है। इसमें जो ज्ञेय और ज्ञाता है उसका अंतर समाप्त हो जाता है और मनुष्य को परमानंद की अनुभूति हो जाती है। ठीक। इसके बाद अष्टांग योग मार्ग का जब आप अभ्यास करते हैं तो 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा का मतलब क्या होता है? अणु के समान छोटा या अदृश्य बन जाना। फिर है लघिमा, रुई से भी हल्का उड़ जाना, रुई से भी हल्का होकर उड़ जाना। फिर है महिमा, पहाड़ के समान बड़ा बन जाना। प्राप्ति, कहीं से भी कोई भी वस्तु मंगा लेना। फिर है प्रकाम में जो भी इच्छा शक्ति होती है वो बाधा रहित हो जाती है। वाशित्व, सभी जीवों को वशीभूत कर लेना। इशित्व, समस्त जो भौतिक पदार्थ हैं उन पर अधिकार जमा लेना। और यत्र कामावासित्व का मतलब है संपूर्ण जो संकल्प हैं उनकी सिद्धि हो जाना। तो जब आप अष्ट योग मार्ग का अभ्यास करते हैं तो मनुष्य को इन 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब योग दर्शन की शिक्षा क्या है? तो योग दर्शन की जो शिक्षा है वो यही है कि शिक्षा की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि मन वचन कर्म के संयम का प्रशिक्षण दिया जा सके और ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन किया जा सके। इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? कैवल्य की प्राप्ति करना। इसके 4 जो हैं वो पाद होते हैं: समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। ठीक। इसके उद्देश्य क्या है? नैतिक आचरणों का विकास करना, मन वचन कर्म का संयम रखना। पतंजलि के जो 5 नियम हैं कौन से? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर में विश्वास। इसके बाद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, अष्टांग योग का अभ्यास करना, नैतिक गुणों का अभ्यास करना, ये सारी चीज़। इसके बाद है मनुष्य की जो हमने बताई थी कल आपको ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और जो मन के द्वारा अनुभव होते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि उसे 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा ज्ञान मिलता है? यथार्थ ज्ञान मिलता है, अयथार्थ ज्ञान मिलता है, कल्पना, सुषुप्ति और
स्मृति, तो आत्मबोध के द्वारा मनुष्य इन सब पर नियंत्रण रख सकता है, जिससे उसे योग सिद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक, इनके अनुसार जो पाठ्यक्रम है वो जैसा कि सांख्य दर्शन में था बिल्कुल वैसा ही है, बस योग दर्शन में सांख्य की पाठ्य वस्तु को महत्व दिया जाता था, और जो ये है योग दर्शन, इसमें अष्टांग योग को प्राथमिकता दी जाती है। जो 5 नियम हैं, है ना, उनके पालन करने पर इस पर बल दिया जाता है। ठीक, इसके बाद कैवल्य की अवस्था की जब तक प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक आपको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। तो ये इसका पाठ्यक्रम इसी प्रकार का होना चाहिए और जीवन के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। ठीक, इसके बाद साथ ही साथ धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, नीति विज्ञान, ये सब क्रियाएं जो हैं इनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित होनी चाहिए। कौन कौन सी शिक्षण विधियां इसमें सम्मिलित होती हैं? तो उपदेश विधि, व्याख्यान विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि, सूत्र विधि। हम कह सकते हैं कि जो अष्टांग मार्ग है ये उद्देश्य केंद्रित शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक, श्रवण, ध्यान, मनन, ध्यान करना, अभ्यास करना, अनुमान करना। ठीक, इसके बाद गुरु की और शिष्य की भूमिका क्या है? तो गुरु जो है वो ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, जो योग के द्वारा समाधि की ऊंची भूमि में पहुंचकर ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका हो, है ना, योगाभ्यास में रत हो, और जो विद्यार्थी हैं उनको वहाँ तक ले जा सके। ठीक है, उसके बाद अनुशासन की बात करते हैं। तो अनुशासन में इन्होंने यही बताया है कि जो चित्त की वृत्तियों को नियंत्रण में रखता है वही अनुशासन है। विद्यालय, इसमें जो गुरु का निवास स्थान होता था उसी को विद्यालय माना जाता था, यानी जो योगाभ्यासी होते थे, जो गुरु होते थे, वो बाधा रहित स्थान पर निवास करते थे और वहीं पर ज्ञान देते थे, प्रकृति की गोद में आवास बनाते थे, तो वही विद्यालय माना जाता था और विद्यालय के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। तो इसके साथ ही योग दर्शन भी आज कंप्लीट हो गया। जब आप सांख्य दर्शन और योग दर्शन पढ़ेंगे तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कल हम अगले दर्शन की ओर चलेंगे, न्याय दर्शन की ओर। इसी तरह हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्पेशली उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा जो नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस इसमें लिखे हैं वो बहुत ही छांट के लिखे गए हैं और वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। थैंक यू।